में हुआ है। एक लड़की का कहना है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। ऐसा हर एक मामलों में होता है, तो इस ऐसी मानसिकता पर क्या कहेंगे? पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आपको गिरना तय है। ये लड़की और लड़का ने मिल करके प्लान बना लिया कि हम दहेज का पैसा लेंगे किसी और लड़की वाले के बाप से और फिर हम दोनों भाग करके शादी करके सुखी पूर्वक रहने लगेंगे। अब ये बाप बाप करके रो रही है, गा रही है और बहुत तरह का आरोप लगा रही है कि लड़का ने हमारे साथ गलत संबंध बनाया, हमारा शारीरिक पोषण किया, मानसिक पोषण किया। मेरा एक ही कहना है युवा वर्ग के दर्शकों से, ये प्यार फ्यार के चक्कर को छोड़िए और जो अपना जिंदगी में एम है उसको टारगेट करके आगे काम कीजिए। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 में। बिहार के मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां पर पिछले 5 महीनों से एक लड़का और लड़की में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने अपने फ्यूचर प्लान भी तय कर लिए थे और दोनों का ये प्लान था कि लड़के की शादी कहीं और सेटल करके उसके बाद जो पैसा, दहेज का पैसा मिलेगा, उसे अपनी लाइफ को जिया जाएगा। तो उसके बाद लड़का की शादी दूसरी जगह तय हुई, दहेज का पैसा भी मिला, लेकिन लड़का इस लड़की के पास आया ही नहीं। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आपको गिरना तय है। ये लड़की और लड़का ने मिल करके प्लान बना लिया कि हम दहेज का पैसा लेंगे किसी और लड़की वाले के बाप से और फिर हम दोनों भाग करके शादी करके सुखी पूर्वक रहने लगेंगे, मज़ा मस्ती करेंगे, अच्छे से ज़िंदगी कटेगा। लेकिन आदमी जो प्लान बनाता है वो प्लान तब तक फलीभूत नहीं होता है जब तक उसमें ईश्वर का भी इच्छा नहीं हो। और ईश्वर का इच्छा ऐसा कतई हो ही नहीं सकता कि आप एक घर को जला करके और अपने घर को आबाद करने का प्लान बना लें। यहाँ पर पूरा खेला हो गया न्यूटन के गति नियम वाला, हर एक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्लान बनाया कि हम दूसरे लड़की वाले का दहेज में पैसा ले लेंगे, हम अपना आशिक के साथ भाग जाएंगे। और भगवान अलग ही प्लान बना रहा था, उसने पैसा भी लिया, उसकी शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या, लड़का एकरो छोड़ के दोसर के साथे भाग गया, चाहे कहीं और भाग गया। तो अब ये बाप बाप करके रो रही है, गा रही है और बहुत तरह का आरोप लगा रही है कि लड़का ने हमारे साथ गलत संबंध बनाया, हमारा शारीरिक पोषण किया, मानसिक पोषण किया। अरे भाई, जब अपने सब कुछ करवाने तुम गई तब उसने किया और दूसरे को जान मरवाने का प्लान बना लिया, तो अब तुम्हारे गले का फंदा बन गया है। सिंपल प्रोसेस है। और क्या कहेंगे इस मामले पर? जैसा इस मामले में हुआ है, एक लड़की का कहना है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। ऐसा हर एक मामलों में होता है, तो इस ऐसी मानसिकता पर क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य और जानवर के बीच की जो अंतर है, जो दूरी है, वो अब घटता जा रहा है। मनुष्य और जानवर में बहुत सारी समानताएं आती जा रही है। हालांकि मनुष्य का पूर्वज जो है वो जानवर ही कहा जाता है और ऐसा इतिहास में, भूगोल में बहुत सारे विषयों में पढ़ाया जाता है कि वनमानुष का जो सबसे बढ़िया स्वरूप है वो आदमी का, हम लोग का है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि नहीं, मैं नहीं कहता, किताबों के द्वारा ऐसा बताया जाता है। तो जैसे जानवर के बीच में शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई खास जगह को नहीं खोजा जाता है, जैसे जानवरों के बीच में शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी रिश्ता का होना जरूरी नहीं है। मानव के जो शारीरिक संबंध बनते हैं उसमें एक रिश्ता शादी और दूसरा रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप का होना जरूरी है, तभी शारीरिक संबंध बनेगा। ऐसे बाजार में कोई सरेआम किसी से कितना भी प्यार करता है या उसका पत्नी भी है तो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। लेकिन हाल के दिलों का जो प्रदर्शन है उसे देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर और मनुष्य का अंतर अब खत्म हो चुका है। जानवरों की भांति जैसे कहीं दो पेड़ पर दो चिड़िया आपस में चोट लड़ाने लगते हैं, कहीं पर दो कुत्ते का गलत गतिविधि कहीं चालू हो जाता है और लोग मज़ा लेकर ताली बजाकर उसे देखने लगते हैं। बहुत सारे कोरियोग्राफर उसका वीडियो बना करके फेसबुक पर डाल देते हैं। वही सारी बातें आजकल इंसानों के साथ हो रही है कि नहीं? जिसको जहाँ मर्जी हुआ करने लगा, जिसको जहाँ मर्जी हुआ संबंध बना लिया और वो संबंध क्षणभंगुर होता है।
उसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो वो जानवर के जैसे जब आप संबंध बनाने लगे तो जानवर के तरह ही तो संबंध आपके टूटने भी लगे। रिश्ते का कहीं कोई मर्यादा नहीं रहा, प्यार करता है। एक बात आप हमको बताइए, बहुत दिन से 6 महीना साल भर से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि ये प्यार वार कुछ नहीं होता है, तो तमाम तरह का दर्शक हमको कमेंट कर देते हैं कि आपने किया ही नहीं है, आप क्या जाने गए प्यार का मतलब। तो ये मतलब जानने के लिए मैं प्यार करूं कि लड़की भाग जाएगा, कभी लड़का भाग जाएगा, कभी लड़का को लड़की वाला मार देगा, कभी लड़की को लड़का वाला मार देगा, ये जानने के लिए प्यार करूं? अगर प्यार यही है तो मैं बहुत अच्छा हूं जो आज तक प्यार नहीं किया हूं, और इस प्यार के बहुत खिलाफ हूं मैं। प्यार वो नहीं है, प्यार वो होता है जो माँ अपने बच्चे से करता है कि अगर शेर उसके बच्चे को खाने आ जाएगा ना तो माँ कहेगा पहले मुझको खाओ तब तुम हमारे बच्चे को छू सकता है। आपको मैं एक दिखाया था, एक बिल्ली अपने बच्चे को, 4 बच्चे को बचाने के लिए कुत्ता से लड़ाई कर लिया। हम लोग के पास ऐसा समय नहीं बना कि वीडियो बना पाए, लेकिन एक बिल्ली की बहादुरी देखकर हमें लगा कि ये बच्चे से प्यार करता है। प्यार भाई भाई से करता है कि उसका मन खराब होता है तो वो अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है। ये कौन प्यार हुआ कि 2 मिनट का चरम सुख प्राप्त किए नहीं कि प्यार नफरत में बदल गया। जो प्यार तुमको 35 जन्मों का कसम खिला करके एक साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था, उस प्यार ने कौन सी ऐसी मिर्ची डाल दी कि उस प्यार के वादा का 35 टुकड़ा हो गया, 35 जगह पे बट गया। ये सब सीन आप देख ही रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं, दर्शक भी देखते हैं। मेरा एक ही कहना है युवा वर्ग के दर्शकों से, ये प्यार फ्यार के चक्कर को छोड़िए और जो अपना ज़िंदगी में एम है उसको टारगेट करके आगे काम कीजिए। अच्छा, अंतिम सवाल है कि स्थानीय थानाध्यक्ष का कहना है कि उनके थाने में बस इतना कह करके आवेदन कराया गया है दर्ज कि मेरे साथ पिछले 5 महीने से यौन शोषण किया गया था आदि का झांसा दे करके। तो पुलिस किस किस एंगल से इस मामले की जांच करेगी? देखिए, दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक महिला ने कोर्ट में बड़ी बेबाकी से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को रखा था और उसने आरोप लगाया था कि पिछले 17 सालों से एक लड़का हमारे साथ शारीरिक शोषण कर रहा है शादी का झांसा दे करके। जब उस केस की सुनवाई हुई, पूरी जांच पड़ताल हुई, तमाम गवाहों सबूतों को वहां पर लगाया गया, तब सामने में आया कि वो लड़की जो है अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट के बदले 5 लाख का कंसेशन मांग रहा है, कंपनसेशन मांग रहा है। तो 5 लाख का कंपनसेशन देने के लिए जब लड़का मना किया तो उसको कॉल पे ही धमका रही है कि अगर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम तुम पर केस कर देंगे यौन शोषण का। और वो रिकॉर्डिंग लड़का के पास था जिन्हें साक्ष्य के रूप में कोर्ट ने माना, और लड़की को 17 साल तक मेंटल हैरेसमेंट करने के जुर्म में, लड़का का मेंटल हैरेसमेंट के जुर्म में 3 साल का सजा हुआ और 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ। और अगर जुर्माना भरने में वो लड़की अक्षम है तो सजा 7 साल और उसको जेल में भोगना पड़ेगा। दिल्ली साकेत कोर्ट की ये कहानी है। तो ये कहानी देखने के बाद आप समझिए कि अब कानून में बड़ा बाबू दरोगा जी जो सब है, डीएसपी है, एसपी है या जज हैं, वकील हैं, वो लोग भी ये जानते हैं कि महिलाओं की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है उसका दुरुपयोग महिला अपना जो है सो बात मनवाने के लिए करती है, गलत चीज़ों के लिए करती है और ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है पुरुषों को। थाना इतना जल्दी आलतू फालतू बात पर एक्शन लेने वाला है नहीं। रही बात महिला की, तो महिला का जब तक बात लड़का प्रेमी मानते रहता है तब तक वो लोग का प्रेम में कोई कमी नहीं रहता है। जिस दिन बात या खर्चा पानी देना बंद हो जाता है उसी दिन जो शारीरिक सुख रहता है वो बदलकर शारीरिक शोषण बन जाता है और एक नई कहानी शुरू होती है। और कहानी में होता यही है कि लड़की के इज्जत का जो है भुजरी उड़ जाता है, एकदम धज्जी उड़ जाता है और वो लड़की कहीं का नहीं रहता है। बाद में वो ऑर्केस्ट्रा डांसर बनता है, बाद में वो वेश्यावृत्ति के कार्य में आता है, बाद में लोगों के मनोरंजन के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रहता है जी। यही होगा इस मामले में भी। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।